Good morning students. Today in this video we'll be discussing few properties related to divisibility. So the first property is if a number is divisible by another number, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है then it is divisible by each factor of that number. तो वो जो नंबर जो डिविजिबल हो रहा है वो दूसरे नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. ठीक है. अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 528 इज़ डिविजिबल बाय 6. 528 जो है वो 6 से डिविजिबल है. देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय द फैक्टर्स ऑफ 6 दैट आर 2 and 3. जब ये नंबर 6 से डिविजिबल है मतलब ये इसके फैक्टर्स 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. Suppose I am taking 464. 464 is divisible by 8. और कितने टाइम्स में डिविजिबल है ये 58 टाइम्स डिविजिबल है. ठीक है. जो 464 है वो 8 से 58 टाइम्स में डिविजिबल है. अब 8 के फैक्टर्स क्या क्या है. 8 के फैक्टर्स है 1, 2, 4 और 8. ठीक है. तो ये 1 से तो डिविजिबल होगा ही. 8 से भी डिविजिबल है. 2 से भी ये 1 प्लेस पे 4 है मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा. 4 से भी ये डिविजिबल है. 4 का रूल क्या है लास्ट 2 नंबर्स को देखना. तो ये भी डिविजिबल होगा. 4 से भी डिविजिबल होगा. मतलब अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है ठीक है तो वो क्या होता है कि वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है. ये प्रॉपर्टी 1 है हमारा. सेकेंड इज इफ़ अ नंबर डिवाइड्स एग्जैक्टली 2 अदर नंबर्स. अगर कोई नंबर 2 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. जैसे यहाँ पे द नंबर्स 333 एंड 237 आर बोथ डिविजिबल बाई 3. ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है 3 से. देन देयर सम दैट इज 333 प्लस 237 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. अगर 2 नंबर्स किसी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है मतलब 333 भी यहाँ पे डिविजिबल है और 237 भी डिविजिबल है 3 से एग्जैक्टली मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो उसका जो सम आएगा वो भी डिविजिबल होगा 3 से उस नंबर से. ठीक है. सम आएगा वो भी डिविजिबल होगा. प्रॉपर्टी 3 में ये है कि अगर कोई 2 नंबर्स किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका डिफरेंस भी द डिफरेंस दैट इज़ यहाँ पे 818 और 702 लिया गया 2 नंबर्स एंड दीज बोथ आर डिविजिबल बाई 2. तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है. रूल प्रॉपर्टी 2 में क्या पढ़े कि अगर कोई 2 नंबर्स किसी नंबर से डिविजिबल है तो उनका सम भी उस नंबर्स का सम भी डिविजिबल होगा उस नंबर से. और प्रॉपर्टी 3 में पढ़े कि अगर कोई नंबर 2 नंबर्स किसी नंबर से डिविजिबल है तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल होगा. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज 48 एंड 54 they are divisible by 3. They are divisible by 3. ये 48 डिवाइड होता है 16 टाइम्स में और 54 डिवाइड होगा 18 टाइम्स में. तो इनका जो सम आएगा डेट इज़ 48 प्लस 54 कितना आएगा. ये हो जाएगा 8 प्लस 4 इज़ 12 1 कैरी एंड 5 प्लस 4 इज़ 9 9 प्लस 1 10 दैट इज़ 102. क्या ये भी डिविजिबल होगा. तो मतलब इनका सम जो है वो भी डिविजिबल होता है. कितने टाइम में डिविजिबल हो जाएगी 3 से. 9 डिवाइड हुआ 3 टाइम्स में देन 12 और ये हो जाएगा 4 टाइम दैट इज 34 टाइम्स में ये 112 भी डिविजिबल होगा 3 से मतलब इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. ये तो प्रॉपर्टी 2 है कि सम डिविजिबल होता है. प्रॉपर्टी 3 में क्या है कि इनका डिफरेंस भी डिविजिबल होगा. प्रॉपर्टी 3 में वे एग्जाम्पल लेते हैं 48 एंड 54 दे आर डिविजिबल बाई 3. दे आर डिविजिबल बाई 3. अब इसमें डिफरेंस निकालते हैं दैट इज़ 54 माइनस 48. ये हो जाएगा कितना 54 माइनस 48 विल बी 6. तो 6 भी डिविजिबल है. इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. ठीक है. प्रॉपर्टी 1 में पढ़े थे कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है
तो वो जो नंबर है उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। प्रॉपर्टी 2 में पढ़े कि अगर दो नंबर्स किसी नंबर से डिविजिबल है तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। प्रॉपर्टी 3 में अगर दो नंबर्स किसी नंबर से डिविजिबल है तो उनका डिफरेंस भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट यू ऑल राइट इट इन योर बुक। प्रॉपर्टी 4, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई टू को प्राइम नंबर्स, if a number is divisible by two को-प्राइम नंबर्स मतलब को-प्राइम नंबर्स उसको बोलते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है, उसे हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। फैक्टर्स तो लिखना हम जानते हैं, अगर दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 आता है तो उसे हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को-प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑल्सो। देन इट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑल्सो। इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई टू को-प्राइम नंबर, अगर कोई भी नंबर जो है वो दो को-प्राइम नंबर से डिविजिबल होते हैं। को-प्राइम नंबर मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है। अगर दो को-प्राइम नंबर से वो नंबर डिविजिबल हो रहा है तो उन दोनों को-प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर दो को-प्राइम नंबर से वो नंबर डिविजिबल हो रहा है तो उन को-प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का भी जो भी आएगा प्रोडक्ट, उससे भी वो डिविजिबल होगा। चलिए देखते एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 54 इज डिविजिबल बाई 2 and 3। 54 इज डिविजिबल बाई 2 and 3। 2 and 3 क्या है, ये दोनों को-प्राइम नंबर्स है। को-प्राइम नंबर्स कैसे पहचाने जाएंगे, अगर कॉमन फैक्टर 1 आता है तो उसे हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। जैसे 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 2, और 3 का फैक्टर हो गया 1 और 3, तो कॉमन फैक्टर क्या आया 1 आया, इसलिए क्या कहेंगे 2 और 3 क्या है को-प्राइम नंबर्स हैं। 54 इज डिविजिबल बाई 2 and 3, तो मतलब ये अगर ये को-प्राइम नंबर है, ठीक है, तो मतलब ये जो 54 है इनके प्रोडक्ट से भी मल्टीप्लाई होते हैं। इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 into 3 विल बी 6, तो 54 जो है वो डिवाइडेड होगा 6 से भी, तो 54 डिवाइड होगा 6 से कितने टाइम्स में, इट विल बी 9 टाइम्स। ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को-प्राइम नंबर देन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक आप लोग कर लिए होंगे। चलते अब क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, डिटरमाइन इफ 33,210 इज डिविजिबल बाई 45, इज इट ऑल्सो डिविजिबल बाई इट्स फैक्टर। तो पहले देखते हैं कि क्या ये 45 से 33,210 डिविजिबल है। तो पहले देख लेते हैं कि 45 से डिविजिबल है कि नहीं। 45 से डिवाइड करके देखते हैं, 33210, ये 33 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 7 टाइम्स में आता है 315, और रिमाइंडर आ जाएगा, ये आएगा 7 और ये 1, ऊपर से क्या उतरेगा 1। 3 टाइम्स में आएगा 135, ये हो जाएगा 6, और ये 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो तो 3, और ऊपर से उतरेगा 0। अब ये 8 टाइम्स में 360, मतलब ये जो 33,210 है 45 से जो डिविजिबल हो गया। तो अभी हम लोग ये पढ़े हैं प्रॉपर्टी कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो जो नंबर है उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इज इट ऑल्सो डिविजिबल बाई इट्स फैक्टर। तो जब ये 45 से डिविजिबल होगा तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल हो जाएगा। यस, इट इज़ डिविजिबल by its factors. Sub question B, the number 94518 is divisible by 6 and 9। ये जो नंबर है 94,518 वो 6 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। इज इट ऑल्सो डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट।
पूछ रहा है कि क्या जो 94,518 है इसके प्रोडक्ट से भी क्या डिविजिबल होगा। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि अगर कोई नंबर किसी दो कोप्राइम नंबर से डिविजिबल होगा तभी वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो पहले देखना पड़ेगा हमें कि क्या 6 और 9 कोप्राइम नंबर्स है। तो कोप्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो 6 का फैक्टर क्या क्या है, 6 के फैक्टर्स है 1, 2, 3 एंड 6 एंड 9 के फैक्टर्स 1, 3 एंड 9। तो ये 1 कॉमन भी हो रहा है, 3 भी कॉमन हो रहा है। तो ये तो कोप्राइम नंबर नहीं हुआ। ये भले ही 6 और 9 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन जब ये कोप्राइम नंबर्स रहते तभी ये इनका प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होता। लेकिन ये 6 और 9 तो कोप्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये 54 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 एंड 9 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। 6 एंड 9 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, therefore this is not divisible by 54। अगर ये कोप्राइम रहते तो हो जाता डिविजिबल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस दैट विल मेक 705 ब्लैंक 4 डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे हम लोग कौन सा नंबर यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट फिल करेंगे ताकि ये जो नंबर जो बनेगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हम लोग सम निकालते हैं डिजिट्स का और तब डिवाइड करते हैं। तो पहले सम निकाल देते हैं। तो 7 + 5 इज़ 12 एंड 12 + 4 16। अब 16 में यहाँ पे 16 में अब यहाँ पे कौन सा डिजिट हम लोग स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे फिल करेंगे ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 16 के जस्ट आगे क्या आता है 18 आता है। तो 16 में हम क्या ऐड करेंगे कि 18 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर 2 रहता और 2 यहाँ पे अगर रहता तो मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सब ऐड करते हैं। 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18 हो गया। अब 18 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। जब ऐसा रहता है तो क्या हम लोग करते हैं कि ऐड करते हैं नंबर्स। ठीक है। जैसे यहाँ भी इस ब्लैंक स्पेस पे क्या फिल करेंगे कि 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 का भी रूल क्या है कि डिजिट्स का सम निकालते हैं और फिर वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 + 2 इज़ 11 एंड 11 + 7 इज़ 18, 18 + 6 इज़ 18 + 6 इज़ 24। तो 24 में क्या ऐड करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 24 से आगे कौन सा ऐसा नंबर आता है जो 9 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग क्या फिल करेंगे। तो 24 से आगे आता है हमारा 27 आता है। तो अगर यहाँ पे 24 में कितना ऐड करेंगे 27 आ जाएगा। तो 25, 26, 27 मतलब 3 ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो मतलब ये जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाता 9 से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कैन 5, 2, 3, 4, 5, 2, 0 बी शेयर्ड इक्वली अमंग 2 people, 3 people, 4 people, 5 people। ये दिखाना है, ये बताना है कि कौन कौन नंबर्स ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो जिन जिन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो मतलब शेयरिंग होगा। अगर जिसमें रिमाइंडर बच जाएगा मतलब जिससे डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग को डिवाइड करके नहीं देखना है। यू हैव टू डिवाइड द शेयर बाई यूजिंग रूल ऑफ द नंबर। जैसे 2 people में डिवाइड करना है तो 2 का रूल क्या है कि हम लोग 1 प्लेस पे देखते हैं 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है रूल को, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। 3 का रूल है कि सम निकालते डिजिट्स का फिर 3 से डिवाइड करते हैं। तो आप लोग को ये रूल के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करना है। ये नहीं कि डिवाइड करके देखना है कि किससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, किससे डिवाइड नहीं हो रहा है। रूल के अकॉर्डिंग अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 people में डिवाइड होगा। अगर सपोज 3 people में 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो मतलब 3 people में डिवाइड नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, चेक वेदर बोथ नंबर्स 984 एंड 1736 आर डिविजिबल बाई 8। ये चेक करना है कि क्या दोनों जो नंबर्स है वो 8 से डिविजिबल है। अगर 8 से डिविजिबल होगा तो ये भी वेरीफाई करना है कि क्या इनके सम और डिफरेंस भी डिविजिबल होंगे 8 से। अगर ये दोनों नंबर्स 8 से डिविजिबल होंगे तो इनका सम और डिफरेंस दोनों डिविजिबल होगा 8 से। तो आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।